Hello everyone, this is Saraj Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept। आज के इस वीडियो में हम लोग एपी का पार्ट 9 करने वाले हैं। इसमें मैं एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने वाला हूँ। इसके पीछे का भी आप पार्ट जाके देख सकते हैं, इसी तरह का है थोड़ा मोड़ा। चलिए देखिए, और आगे का भी पार्ट 10। तो क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड an जो है द nth टर्म ऑफ द एपी। इसमें क्या बोल रहा है, ए का कुछ का दे के रखा है। 4 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है। ए दे रखा है, किसी में उसके बाद पहला में ए दे रखा है, डी रखा है, एन दे रखा है, टी एन टर्म है, एन टर्म पूछ दे रहा है, या एन टर्म को टी एन टर्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड में 18 दे रखा है, ए टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी दे नहीं पूछा है आपसे, डी पूछा है, और एन दे रखा है कि इसमें 10 टर्म है, ठीक है। और फिर एन या एन टर्म 0 है, ठीक है। इस टाइप से आपका मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट से गिवन लिख लेते हैं। तो ए कितना है देख के लिखेंगे हम लोग। ए है 7, डी कितना है, डी है 3, पहले गिवन लिख लेंगे। एन कितना थो टर्म है, 8 टर्म है, और आपसे पूछा है ए एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये गिवन लिखा गया, ठीक है। अब गिवन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा आसान है, ए एन बोलो या फिर टी एन बोलो, टी एन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज होता है। क्या होता है एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। बैठा दो वैल्यू, ए एन इक्वल टू, ठीक है। तो आपसे ए कितना है, 7 है, एन कितना है, एन 8 है, 8 माइनस 1, और डी कितना है, डी 3 है, 3, 7 प्लस कितना हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, ये आ जाएगा हम लोग का 28 आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n दे रखा है, ए एन पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे टर्म 7 है, ए 7, ठीक है। तो इसका जो 7 टर्म है वो कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले ए दे रखा है, ठीक है। देखिए ए कितना है, ए इक्वल टू 18 माइनस 18 है, और क्या दिया है, डी आपसे पूछा गया है। एन इक्वल टू टर्म कितने, नंबर ऑफ टर्म 10 है, ठीक है। और ए एन टर्म या फिर एन टर्म कितना दिया हुआ है, 0 है, और आपसे इसमें डी पूछ दिया है। डी कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा आसान है, गिवन हो गया। अब इधर लिखना है, एग्जाम में कुछ नहीं आप कर पाते हो ना, गिवन विवन कम से कम थोड़ा लिख दिया करो, नंबर मिलेगा, छोड़ने से अच्छा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकालना है, कुछ नहीं तो लेट या डी को डी रहने दो, फॉर्मूला बैठा देते हैं। ए एन हम लोग जानते हैं, सिंस ए एन या टी एन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है, ये गिवन है। तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए तो दे रखा है -18 जी, प्लस एन कितना दे रखा है, एन बोला है 10 टर्म है, ये 10 टू टर्म है, एन के जगह 1। डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस तो निकालना है, डिफरेंस को डी ही रहने देते हैं ना। अब -18, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा, 9 डी, और ये 0, ठीक है। ये 0 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो देखो, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग अगला, तो बड़ा आसान है। अब 9d को ना इधर ही रहने दो, अब ये 9d और ये -18 है, उसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, +18, ठीक है। अब +18 2 का टेबल से, जो बच्चे थे यहीं उड़ा दो ना, 9 जा 9, 9 2 जा 18, और जिनको आफत हो रहा है बच्चा, तो डी इधर इंटू में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 वही आएगा, ठीक है। ऐसे सब जानते हैं, ठीक है। तो डी कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया,
9D समझ के मेरे को किस सवाल मतलब क्या बोले कंसेप्ट आता है, लड़की लोग का सेक्शन 9D, क्योंकि हम लोग का बचपन से 1 से लेके जो D सेक्शन था लड़की लोग का था। अब आगे का देखो तो आप लिख लीजिए, फिर आगे का देखेंगे हम लोग। चलो बच्चों, अब इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोलता है। थर्ड पार्ट में क्या क्या दे रखा है, पहला ही वाला ये गायब है, ठीक है। तो डी से स्टार्ट करते हैं। डी कितना दे रखा है, तो डी दे रखा है -3, ठीक है। उसके बाद एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5, ठीक है। चलो, और आपसे ए पूछा है, ए फर्स्ट टर्म क्या आएगा, बड़ा आसान है। चलिए देखिए, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, आपसे ए पूछा गया फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले तो सिंस मेरा शक्ल नहीं, अच्छा मेरी है, ए एन इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े हो, a प्लस एन माइनस 1 डी पढ़ रखे हो यही वाला, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि ए एन कितना है, ए एन है -5, पुट कर दिए। ए कितना है वही तो पूछा है ना, एन एन दे रखा है 18 है, अच्छा -1। डी कितना है, डी डी है -3 है, ध्यान देना बच्चा, माइनस वाला में डी बहुत दिक्कत हो जाता है तुम लोग को, ठीक ना। -5। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ए, अब गौर से देखिए, इसको इससे गुना, अच्छा पहले सॉल्व कर लो अंदर ब्रैकेट को। 18 में 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 17 इंटू -3, है ना, -3। उसके बाद क्या करेंगे अगला स्टेप में, -5, और इधर देखो तो a और ये 17 7 3 21 कैरी 2 3, और प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, 7 3 21 कैरी 2 3। चलिए ठीक है, चमक तो नहीं रहा, नहीं चलेगा, चमकता नहीं है ऐसे, आपको चमका। अब एक काम करता हूं कि a को, हाँ अलग -5 है, ये -51 था, इधर आएगा तो ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 51 हो जाएगा प्लस में, और इधर a सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या कर देंगे, 11 में 6 जाएगा, तो 11 में 5 जाएगा 6, और इधर 4 आइला जोड़ तो भुला गया, a = 46, ठीक है। कहीं चमक रहा है, नहीं ऐसे आपको चमका तो नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो देखो, फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग। फोर्थ में ए दे रखा है, ए कितना है -18.9, और डी कितना है, डी है 2.5, और आपसे अगर एन पूछा है, एन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, एन देखो डैश 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 है, बिल्कुल आपके जैसा। उसके बाद एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको लास्ट में लिखते हैं, और टीएन दे रखा है, एएन दे रखा है, एएन इक्वल टू कितना है 3.6, और आपसे पूछा है एन पूछा है, इस बार एन मिसिंग है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टीएन, सब तो सेम ही है पिछले वाला से, क्या हो जाएगा टीएन यानी एएन इक्वल टू, सिर्फ पॉइंट में है ये 3.6। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 3.6। a कितना है -18.9, पॉइंट अच्छा दिखना चाहिए रे, बड़ा बड़ा देना पड़ेगा हमको, 18.9 एक है जगह, प्लस एन पूछा है, हाँ एन तो क्वेश्चन मार्क, एन को एन रहने दो, -1। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 2.5। बच्चा लोग को तो बहुत कोई पॉइंट में दिक्कत हो जाएगा, क्या करोगे, तो सिलेबस हम थोड़ी ना बनाए हैं, इसे आना चाहिए, 10वां में हो एक लिख सकते हैं। चलो देखो 18.9 तो गुना कर दे, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना करोगे तो जस्ट कुछ नहीं 22.5 एन, और इसको गुना करोगे तो
2.5, 1 से इंटू करें वही रह जाएगा, इधर कितना है 3.6। यहां तक नहीं चमकेगा। अगला अब हम लोग छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2.0, अच्छा नहीं बच्चा यहाँ 2.5 है, ऐसे 2.0 ठीक ही मूवी है। 2.0 था कि 2.5 था, 2 जो भी था 2.0 था वो था। चलो देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का दिक्कत है इधर मैं कर दे रहा हूँ रफ में, नहीं तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं आप, फिर तुम्हीं लोग का शक होने लगेगा, हम ही को नहीं आता ऐसे जोड़ेंगे तो। चलो कोई बात नहीं, इधर जोड़ोगे तो पॉइंट में कितना आएगा 14 कैरी 1, पॉइंट में कोई पॉइंट दिखता है ना जी। चलो तो 14 कैरी 1, इधर 10 और एक 11 कैरी 1, क्या आ जाएगा 2 माइनस 21.4 इक्वल टू 3.6, ठीक है। सब मिटा देता हूं, आगे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, n इधर ही रहने देते हैं 2.5n, और इधर ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाके 3.6 के साथ ये माइनस में, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। फिर से आप ऐड कर लीजिए 21.4 प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठा जाता है 6 है, और इधर 3 है। जो बच्चे तेज ऐसे ही जोड़ लीजिएगा, 6 4 10 कैरी 1, 2 और 3 2 5, ठीक है। और इधर 2 लिखेंगे तो आया मतलब 25, बढ़िया। तो 2.5n इक्वल टू इधर कितना आ गया 25। ये पॉइंट के बाद जीरो को काम का नहीं रहता बच्चा, जानते होगे तुम भी। अब सॉल्व करते हैं आगे, नीचे लिखूंगा दिखेगा, बहुत जगह है बच्चा। अब देखो n उधर 25 और नीचे में देखो ये 2.5। अब क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बैठ जाएगा, है ना। अब ये 25 कट गया 25 का टेबल से, और फाइनली हम लोग को n इक्वल टू मिल गया 10, जो कि मेरे ख्याल से पूछा गया था। और एक अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा पिछला का, नहीं लिखे तो लिख लीजिए प्लीज, उसके बाद देखिएगा। चल देख 5 में क्या करना है। तो 5 में सबसे पहले a का दे रखा है, a इक्वल टू कितना है 3.5। बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में कुछ नहीं आता, गिवन लिख दीजिएगा। d कितना है, d 0, लेकिन कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़ने का, समझो ना। d कितना 0, n दे रखा है बच्चा 105, 105, और आपसे पूछा है an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका हम लोग गिवन लिख लिए हैं, तो गिवन लिख लिया तब सॉल्यूशन करेंगे, पान नहीं खा का यार। चलो देखो अब क्या कर लोगे तुम, तो an सिंस आप लोग तो जानते हो an, अपना चेहरा देख लो, an इक्वल टू क्या है तो निकालने बोला, अच्छा a प्लस n माइनस 1d। अब तो रटा गया होगा तुम लोग को ही। चलो देखो an क्या बार बार लिखना, a कितना है 3.5 लिख दो, ठीक है। ऐसे इसका आंसर बोलूं वही रहने वाला है, काहे डिफरेंस जीरो है। कोई टर्म पूछे जीरो, सॉरी कोई टर्म पूछे वही रहेगा, काहे डिफरेंस जीरो है, क्या जोड़ोगे है। चलो लेकिन दिखाना पड़ता है ना, एक नंबर में तो ऐसे ही बना देना। प्लस n कितना है, n है 105, इसका हजारों टर्म पूछेगा तो वही होगा 3.5, और ये n का वैल्यू 105। तो चाहो तो यहां बैठा दो, तो 105 माइनस 1, और d कितना d d d d d 3 पॉइंट, d तो जीरो है, लो जीरो बैठा दिए। अच्छा बीच में इंटू छुपल रहता है ऐसे बच्चा d, तो क्या आ जाएगा 3.5, ये पूछो 104 है, 104 इंटू जीरो होगा, जीरो आना है, ठीक है। तो फिर से देखो 3.5 वही आ गया, ठीक है। और इधर a का वैल्यू ऐसे कितना है पूछ रहा था तुमसे,
ए इक्वल टू एन का 105 टर्म है, ठीक है। अब क्या कॉपी करना, ठीक है, 105 नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो फाइनली हम लोग का जो ए 105 है वो आया 3.5। बाबू ऐसे ही पता चल जाता है, क्योंकि डिफरेंस जीरो, हजारों टर्म पूछे लाखों टर्म पूछे ये आने वाला है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अगला पार्ट भी जरूर जाके देखें। इसी तरह हम लोग स्टेप बाई चलते हैं, पहले आसान आसान आसान, फिर हार्ड हार्ड हार्ड। थैंक यू।